पति और पत्नी की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तभी दोनों प्लान बनाते हैं क्यों ना कहीं बाहर चलें, घूम कर आते हैं, जैसा कि उनका मन भी खुश हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तभी पति पत्नी का प्लान होता है गोवा घूमने का। जब पति पत्नी गोवा पहुंचते हैं, गोवा ब्रिज पर पहुंचते हैं, तभी दोनों का ख्याल आता है कि लोग वहां पर समुद्र के किनारे लहरों के बीच जा रहे थे, क्यों ना वो भी जाएं और उस पानी का लुत्फ़ उठाएं। और पति पत्नी भी ऐसा करते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं और लहरों के साथ खेल रहे थे। और कुछ देर बाद पति अकेले ही समुद्र के बाहर आता है, जो ब्रिज बना था वहाँ पर बैठ जाता है, चिल्लाने लगता है। और एक वहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसको सुनने के बाद आप भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिर उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया, या एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश थी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबाएं, जैसा कि आने वाली क्राइम की सच्ची घटना आप तक तुरंत पहुँचती रहे। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है लखनऊ। लखनऊ में रहने वाला 24 साल का युवक जिसका नाम गौरव कटियार, जो कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। जैसा कि उसको पढ़ाई के साथ साथ ही एक चेन्नई में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी करने के पश्चात ही तभी उसकी लखनऊ में ही रहने वाली एक लड़की थी दीक्षा गंगवार, जिसकी 2023 में गौरव और दीक्षा की शादी हुई। शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो गौरव था चेन्नई में नौकरी करता था, करने के साथ साथ जब पत्नी को मिलने की मन करता था तो कभी पत्नी चेन्नई चली जाती थी और जो उसका पति वह लखनऊ आ जाता था। जैसा कि सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी कुछ दिन बाद पता चलता है जो गौरव जो कटियार हैं उनको गोवा में एक 5 स्टार होटल में मैनेजर के पद में नौकरी निकली है और वो उसमें अप्लाई करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही यह बात पत्नी को बताते हैं, पत्नी भी बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि उसका खुश होने का कारण ये था गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ ये प्रदेश है। अब क्या था, अब पत्नी भी खुशी का ठिकाना नहीं था और जो होटल का नाम था उसका नाम था काबो डी रामा इलाके के पास, जो कि ब्रिज था उसी इलाके के पास था। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब पति को समय मिलता था तो लखनऊ आता था और अब पत्नी जो कि गोवा जाने के लिए पति से आग्रह कर रही थी बेर बेर जाने के लिए, तो भी पति कहता है ठीक है। एक तारीख जो आई थी 18 तारीख जनवरी का महीना 2024, पत्नी जो कि लखनऊ से गोवा के लिए निकलती है, जहाँ कि उसका पति मैनेजर था। और पत्नी कहती है कि मैं जब आपसे मिलने आऊँगी तो मुझे गोवा के ब्रिज में घूमना है, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब पत्नी निकलती है लखनऊ से गोवा, फिर पति मिलता है, बातचीत होती है दोनों के बीच। तभी 19 जनवरी 2024 और दोपहर के 3 बजे अब पति अपनी पत्नी को गोवा के ब्रिज पर लेके पहुंचता है और दोनों वहां बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे सभी टूरिस्ट अपना अपना वीडियो शूट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कितना वहां एंजॉय कर रहे हैं। तभी पति पत्नी ने मन बनाया क्यों ना हम लोग भी समुंदर के थोड़ा किनारे चलें, जो लहर आती हैं उनसे साथ खेला जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर लोगों को। तो पति पत्नी दोनों समुद्र के किनारे उतरे ही थे और 10 से 15 मिनट हुआ और पति बाहर निकल के आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मेरी पत्नी डूब गई है, डूब गई है। जो आसपास के लोग थे वो वीडियो भी बना रहे थे इधर उधर का, मगर एक युवक के मोबाइल में ऐसा कुछ वीडियो उस समय का दृश्य शूट हुआ जिसको जब वह पुलिस वालों को दिखाया, वह भी हैरान और परेशान हो गए। जैसे ही वह पति चिल्ला रहा था तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने बताया पूरी वारदात कि मैं और पत्नी दोनों लोग साथ में नहा रहे थे और तभी एक लहर आई जिसमें कि मेरी पत्नी गायब हो गई और कुछ देर बाद वहां पर उनकी पत्नी की लाश तैरती हुई समुद्र में दिखाई देती है। जो आसपास के लोग थे, वहां का जो थाना था, वहां पे फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वाले भी, अब ये मौत का कारण था और समुद्र में डूबने का कारण था, तो बिना देरी किए हुए वहां पूरी टीम पहुंचती है और जो उसकी पत्नी की लाश थी जिसका नाम था दीक्षा गंगवार, उसको बाहर निकाला जाता है। और तभी पुलिस वाले एक लाश पर एक चीज़ ऐसी देखते हैं जिनको शक का घेरा और मजबूत होता चला जा रहा था कि यह कोई मौत नहीं है या कोई सोची समझी कत्ल किया गया है।
तभी देखते हैं जो दीक्षा के बदन पे थी उसमें चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नाखून से दबाया है। और जब पुलिस वाले पति से पूछताछ करते हैं तो पति कहता है कि हम लोग साथ में नहा रहे थे, तभी पत्नी ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, और जो कि मैं पानी में था। तभी मैंने कहा ठीक है, जो किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाया है, मैं वहाँ आइसक्रीम लेने के लिए गया और तभी मेरी पत्नी ने डूब गई। अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तो लोगों ने वहाँ एक ऐसा जवाब बताया जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। उन लोगों ने कहा यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लौट रहा था, और मैंने यह देखा कि यह जब हम लोगों ने पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है तो वह चिल्लाने लगा, रोने लगा। और तभी एक युवक पुलिस के पास मोबाइल लेके गया जिसमें पूरा वह दृश्य रिकॉर्ड था जो उस पति ने अपनी पत्नी के साथ घटना में अंजाम दिया। अब जैसे ही वह पुलिस वालों ने वीडियो देखा, वह भी बिल्कुल परेशान हैरान हो गए। उस आदमी को या गौरव कटियार को अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। वह पहले अपना गुनाह स्वीकार करने से ना ही करता है, मगर पुलिस का ठोस रवैया के आगे वह टूट जाता है और एक ऐसी घटना को खुलासा करता है जो वाकई में बहुत ही परेशान करने वाला था। तभी गौरव कटियार बताता है कि मैं काम के सिलसिले में ज़्यादातर मैं बाहर रहता था और कभी कदार मैं अपनी पत्नी से बात भी करता था, और जैसा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और तभी 1 महीना पहले मैं गोवा के 5 स्टार होटल में मैनेजर पद के लिए तैनात हो गया। जैसा कि काम का प्रेशर मुझे बहुत था और मैं बहुत ही कम फ़ोन से बात कर पाता था, और जो मेरी पत्नी शक करती थी कि मेरा किसी लड़की से अफेयर है, कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आए ना आए दिन जब मैं लखनऊ जाता तो हम लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई दंगा हुआ करता था। और एक दिन पत्नी ने मुझे कहा कि गोवा घूमना है, तो मैंने उसको बुलाया गोवा घूमने के लिए। और जब वह 18 जनवरी 2024 को आई, इस बात को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव हुआ और हम लोगों के बीच बहुत ही लड़ाई हुई। तभी मैंने मन बनाया कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी मेरे मन में प्लान आया कि पत्नी को गोवा ब्रिज पर लेकर चलते हैं, वहाँ किसी को शक भी नहीं होगा और मैं इस घटना को अंजाम भी दे दूंगा और पुलिस को लगेगा कि यह कोई हादसा है। तभी कहता है 19 तारीख की शाम 3 बजे मैं पहले तो हम लोग पहाड़ी के पीछे थे, वहाँ काफ़ी हम लोगों को भी विवाद हुआ जो कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद फिर जब मैंने उस पर काफ़ी वो किया, दबाव बनाया या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, तो मैं उसको समुद्र में ले जाकर और वहीं पानी में डुबो दिया। और मुझे ये नहीं पता था कि कोई इसका वीडियो बना रहा है। और जब पुलिस ने उसके मुँह से बयान सुना तो वह भी परेशान और हैरान थे कि आखिर एक पति अपनी पत्नी का कत्ल आखिर इतनी छोटी सी वजह से क्यों कर दिया। और पुलिस ने उसको अरेस्ट करके अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि छोटी छोटी वजहों से अपना रिश्ता मत खराब करें। और क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को कुछ भी करने से मजबूर कर सकती है, इसीलिए शक का ऐसा कोई चीज़ ना पैदा होने दे। और ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल खुला होना चाहिए और ऐसा रिएक्ट करना चाहिए कि आप लोग अगर पति पत्नी हो तो बिल्कुल कैरेक्टर साफ होना चाहिए कि किसी को शक की नौबती ना आए। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।